अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का टाइटल है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अगर आप लोगों को प्रीवियस टॉपिक याद हो तो उसमें आप लोगों ने सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ ए सिंगल एलिमेंट को डिस्कस किया था। सिंपल वर्ड्स में कि आपने एक एटम लिया था और वन बाय वन उसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया था और आपने वो एनर्जी काउंट की थी जो कि उन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाने के लिए ज़रूरी थी, और देन आपने एक ग्राफ डिस्कस किया था। इस टॉपिक का प्रीवियस टॉपिक से डिफरेंस ये है कि यहाँ पर सिंगल एलिमेंट नहीं होगा, यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, मुख्तलिफ एलिमेंट्स होंगे, और उनका पहला पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी आपको चाहिए होगी यानी कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, वो आप काउंट करेंगे। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स से कि ये आपके पास एक एटम है, इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं डियर स्टूडेंट्स। अब इस एटम का पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए आपको जो एनर्जी इस एटम को प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाए, उस एनर्जी को आप फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देंगे। यहाँ पर सोडियम की एग्जांपल है, सोडियम न्यूट्रल एटम है, उसको आपने एनर्जी प्रोवाइड की और सोडियम +1 आयन +1 इलेक्ट्रॉन ये आपके पास आ गया डियर स्टूडेंट्स। अब ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने यहाँ पर ऐड करवाई इस रिएक्शन में, वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन देख लें। The amount of energy given to a neutral atom to remove its first electron is called फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। एक एटम को जो एनर्जी दी जाए और उसका पहला इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव हो तो वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है डियर स्टूडेंट्स। रिएक्शंस की डियर स्टूडेंट्स दो टाइप्स होती हैं आप लोगों के पास, एंडोथर्मिक रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एंडो मींस इनसाइड और थर्म मींस हीट। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट को एंटर करवाएं और वो प्रोसीड करे, उस रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन का नाम दिया जाता है डियर स्टूडेंट्स। तो ऑल आयोनाइजेशन एनर्जीज आर स्ट्रांगली एंडोथर्मिक। इट टेक्स एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। एक एटम में से जब कभी भी इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव करवाना है तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इस बात से ये साबित होता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ये हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा डियर स्टूडेंट्स। आयोनाइजेशन एनर्जी का एक ग्रुप के अक्रॉस क्या ट्रेंड है डियर स्टूडेंट्स, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ग्रुप नंबर 1 के मैंने 4 एलिमेंट्स हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, इनको यहाँ पर लिख लिया है डियर स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ इनके इलेक्ट्रॉनिक शेल्स को भी यहाँ पर ड्रॉ कर दिया गया है। अब हाइड्रोजन की बात कर लें डियर स्टूडेंट्स, तो ये इसका न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाहर एक शेल मौजूद है जिसके अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद है डियर स्टूडेंट्स। लिथियम, इसके अंदर 2 शेल्स मौजूद हैं, सोडियम के अंदर 3 शेल्स हैं और पोटाशियम के अंदर 4 शेल्स मौजूद हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोगों ने इनके एटम तो ड्रॉ कर लिए, हमारा मकसद क्या है यहाँ पर ये बात जानना कि आयोनाइजेशन एनर्जी किस तरह से वेरी हो रही है डियर स्टूडेंट्स। स्मॉल एटम का साइज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, अगर लार्ज एटॉमिक साइज है तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी डियर स्टूडेंट्स। इसका बड़ा लॉजिकल सा आंसर है कि जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता चला जाता है डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इनके दरमियान जो न्यूक्लियर पुल होती है वो वीक होती चली जाती है डियर स्टूडेंट्स। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है डियर स्टूडेंट्स। अब ये आप लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ खींच रहा होता है डियर स्टूडेंट, जिसकी वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता चला जाता है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होती चली जाती है। उसकी वजह न्यूक्लियर पुल है, इनको ये इनर इलेक्ट्रॉन्स शील्ड करते हैं। वो फोर्स जो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इनवर्ड डायरेक्शन में लगनी होती है वो कम हो जाती है डियर स्टूडेंट्स। अब जब इस इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ कम फोर्स से खींचा जा रहा है तो ये बात हमारे लिए आसान है कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करवा दिया जाए। अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर आप यहाँ से आसानी से रिमूव करवा सकते हैं तो मतलब आपको कम एनर्जी प्रोवाइड करने पर भी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करवा सकते हैं आप लोग। तो ये बात आप लोगों ने सीख ली कि अगर एक एटम का साइज बड़ा होगा तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी। अगर एक एटम का साइज छोटा है तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी और हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करवा सके। तो जितना एटम का साइज कम होगा उतनी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी
और जितना एटम का साइज बड़ा होगा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी डियर स्टूडेंट्स। तो एज वी मूव डाउन ए ग्रुप, जब एक ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ आप मूव करें, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती चली जाती है। आपको कम एनर्जी प्रोवाइड करने पर भी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन ए ग्रुप, ये बात यहाँ पर लिख दी मैंने। नंबर ऑफ शेल्स जैसे जैसे बढ़ते हैं तो होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये कम होता चला जाता है। ये बात डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी कि जैसे ही नंबर ऑफ शेल्स बढ़े तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड ये वीक हो गया। जब ये होल्ड वीक हुआ तो आसानी से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज करवाया जा सकता है। थोड़ी एनर्जी प्रोवाइड करने पर भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो सकता है। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स ईजियर, इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव करवाया जा सकता है। ग्रुप के अंदर आप लोगों को आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड समझ में आ गया डियर स्टूडेंट्स। अब एक पीरियड के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट सारे लिख लिए हैं डियर स्टूडेंट्स। इसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन है डियर स्टूडेंट्स। अब हर जो पीरियड है डियर स्टूडेंट्स उसका पहला एलिमेंट अल्कली मेटल से बिलोंग करता है यानी ग्रुप 1 से, और आखिरी नोबल गैस से बिलोंग करता है डियर स्टूडेंट्स। अल्कली मेटल्स जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बाकी एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी से कम होती है डियर स्टूडेंट्स। इसकी वजह सिंपल है डियर स्टूडेंट्स, इसकी रीज़न क्योंकि अल्कली मेटल्स जो है, जो अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल्स बताई, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम, इनकी बाकी जो हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट्स हैं उनसे एटॉमिक साइज ज़्यादा होता है। तो लार्जर एटॉमिक साइज की वजह से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है डियर स्टूडेंट्स। और स्मॉलेस्ट साइज पीरियोडिक टेबल के अंदर नोबल गैसेस का होता है, और ये गैसेस जो हैं इनको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है आयोनाइज करवाने के लिए। तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी पीरियोडिक टेबल के अंदर मैक्सिमम होती है डियर स्टूडेंट्स। आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। यहाँ पर मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी, यहाँ पर मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आहिस्ता आहिस्ता आयोनाइजेशन एनर्जी अल्कली मेटल से नोबल गैसेस की तरफ इंक्रीज करती चली जाती है डियर स्टूडेंट्स। अब इसकी रीज़न की बात कर लें तो काफ़ी आसान रीज़न है इसकी। अक्रॉस ए पीरियड नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम। इन तमाम एलिमेंट्स में नंबर ऑफ शेल 2 के बराबर ही होंगे डियर स्टूडेंट्स। इसकी बात कर लें, इसकी या बोरोन की, कार्बन, नाइट्रोजन, हर एक में अगर आप देखें तो नंबर ऑफ शेल्स 2 के इक्वल ही हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है डियर स्टूडेंट्स। एटॉमिक नंबर लेफ्ट से राइट इंक्रीज करता है, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो इंक्रीज करते चले जा रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जैसे जैसे इंक्रीज करते चले जा रहे हैं उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो भी इंक्रीज करता चला जा रहा है डियर स्टूडेंट्स। लेकिन वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सेम शेल्स के अंदर ही मौजूद हैं डियर स्टूडेंट्स। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, अगर यहाँ से मैं बोरोन की एग्जांपल आपको दिखाऊं डियर स्टूडेंट्स, तो ये न्यूक्लियस उसका, ये बोरोन का एटम है डियर स्टूडेंट्स। इसमें अगर आप लोग एक मजीद इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दें तो ये कार्बन का है, नाइट्रोजन, इसी तरह से नियोन के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग देख रहे हैं कि एक ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते चले जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते चले जा रहे हैं तो न्यूक्लियस क्या करेगा कि इन तमाम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्सफुली अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है इन इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा जब फोर्सफुली अट्रैक्ट करेगा तो हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से रिमूव करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी मुहैया करनी पड़ेगी। और जब ज्यादा एनर्जी मुहैया करनी पड़ेगी तो आप लोग कहेंगे कि इस एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर गई है डियर स्टूडेंट्स। तो ये रीजन है कि लेफ्ट से राइट पीरियड के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्यों इंक्रीज करती है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता चला जाता है और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को फोर्सफुली अट्रैक्ट कर रहा होता है इनवर्ड। तो इस वजह से उस न्यूक्लियस के होल्ड से उन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाना मुश्किल हो जाता है और हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। और जब ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है तो आयोनाइजेशन की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाती है डियर स्टूडेंट। तो लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करती है। ये था डियर स्टूडेंट्स आज का टॉपिक। आज का टॉपिक एज ए शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें 2 से 3 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी मौजूद हैं डियर स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।